गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग कुछ दिनों से मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स जितने भी होते हैं, परमिनेंस, परमेबिलिटी, रिलक्टेंस, फ्लक्स डेंसिटी, ससेप्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे कि ये क्या होते हैं। आज हम आपको पूरे मैग्नेटिज्म, चूँकि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं और आईटीआई के एग्ज़ाम में जो मैग्नेटिज्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आता क्या है आपके एग्ज़ाम में, फॉर्मूला पूछेगा और यूनिट पूछेगी, तो वो आपको पता होना बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद आपसे यहाँ पे डिफिनेशन पूछा जाता है और एक बीएच कर्व होता है जो हम आपको आगे बताएंगे, वहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज ये पूरे मैग्नेटिज्म का जितना भी फॉर्मूला और यूनिट होता है वो सारा हम आपको एक जगह पे लिखवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। पूरे चैप्टर का एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग फॉर्मूला और यूनिट पढ़ेंगे। सही है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। आपका इसमें से 2-4 नंबर फिक्स ही रहता है, इसमें ये जरूर पूछता है फॉर्मूला, यूनिट और कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट की हमेशा कंपैरिजन करके पूछता है। ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे और हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि किससे क्या चीजें प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा बी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन में ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई अपॉन में ए। तो फाई क्या है हमारा, वेबर, और ए क्या है हमारा, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेकेंड है हमारे पास में फ्लक्स। फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू में बी इंटू ए। क्या हो गया, बी इंटू ए, मतलब कि बी क्या हो गया, वेबर, और ए क्या है हमारे पास में, मीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेबर। यूनिट क्या हो गई, या तो इसकी वेबर यूनिट होती है और या तो फिर इसकी यूनिट मैक्सवेल होती है। और मैक्सवेल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है, फाई की यूनिट होती है। सही है, और एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर में 8 मैक्सवेल। अगर हम एक वेबर की बात करें तो एक वेबर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। आपको पता है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में ये चीज की बहुत ही जरूरत पड़ती है। अक्सर क्या होता है कि वेबर में यूनिट देती है और पूछता मैक्सवेल में आंसर दिया रहता है। तो आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा कि एक वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर में 8 मैक्सवेल होता है। तो दो चीजें हो गई, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया और दूसरी चीज क्या हो गई हमारे पास में, फ्लक्स हो गई। तीसरा देखिए हम लोग पढ़ते हैं एमएमएफ। एमएमएफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे हमारा ईएमएफ होता है वैसे ही हमारा यहाँ पे एमएमएफ है। तो एमएमएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या हुआ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखिए एमएमएफ के कई फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है एमएमएफ इज इक्वल टू में
H इंटू एल, एमएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू में एमएमएफ इज इक्वल टू, एक पहला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी मतलब H इंटू एल, और उसके बाद एमएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू में ए, सही है। फिर एमएमएफ इज इक्वल टू में होता है फाई इंटू में एस, उसके बाद एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन इंटू में आई। आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में आप लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सी एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा हम उसी फॉर्मूले का यूज करके एमएमएफ निकालेंगे। अगर हमारे पास एस दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है तो ये, अगर ए और बी दिया हुआ है तो ये, इस तरह से हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्या गिवन है और उस बेसिस पे हम लोग इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई हमारे पास में, एम्पियर टर्न, यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न, सही है। अब देखिए यहां से हम लोग कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में रिलक्टेंस का, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये 4 फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपको सारे फॉर्मूले निकालना हम बता देंगे, ठीक है। और यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी बता देंगे। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास में, रिलक्टेंस, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो रिलक्टेंस मतलब कि एस इज इक्वल टू में होता है 1/μ0 इंटू में म्यू आर इंटू में एल अपॉन में ए, सही है, ये आ गया। और एक दूसरा फॉर्मूला देखिए, एमएमएफ इज इक्वल टू लिखा हुआ है फाई इंटू में एस, तो अगर हमें एस इज इक्वल टू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, एमएमएफ अपॉन में फाई लिख सकते हैं। इजी वे में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब दूसरा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन में फाई। अब देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे हम, एमएमएफ की यूनिट आपको पता है एम्पियर टर्न होती है, और फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ये इसके कैसे डिवाइड में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न पर वेबर। आगे बात समझ में, देखिए S इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू म्यू आर इंटू एल अपॉन में ए, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हमें S की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे एमएमएफ अपॉन में फाई लिख सकते हैं इजी वे में। तो एमएमएफ की यूनिट हमने देखा है यहाँ पे एम्पियर टर्न, और अपॉन में क्या है फाई, तो फाई का हम क्या लिख सकते हैं, पर वेबर। तो एम्पियर टर्न पर वेबर किसकी यूनिट हो गई हमारी, रिलक्टेंस की यूनिट। रिलक्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, सही है। अब देखिए हमें और क्या पता करना है, एच पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमएमएफ इज इक्वल टू में एच इंटू में एल लिखा हुआ है, सही है। अब अगर हमें एच की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, एमएमएफ इज इक्वल टू में एच इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में एल लिख सकते हैं, सही है। तो एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न, और एल की यूनिट क्या हो गई हमारे पास में, मीटर। तो इसकी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न पर मीटर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न पर मीटर। एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न होती है, एल की यूनिट मीटर होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न पर मीटर, या क्या लिख सकते हैं, एम्पियर पर में मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो यूनिट हो गई, एक हो गई हमारे पास में एम्पियर टर्न पर मीटर, और दूसरी क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर हो गई, सही है। अब देखिए हम लिखेंगे परमिनेंस। नेक्स्ट है हमारा परमिनेंस। तो परमिनेंस की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, परमिनेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, म्यू, सही है। तो परमिनेंस को अगर हम म्यू लिखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू में होता है
फाई अपॉन में एमएमएफ, फाई अपॉन में एमएमएफ। आ रही बात समझ में? म्यू इक्वल टू क्या होता है? फाई अपॉन में एमएमएफ होता है। फाई की यूनिट क्या है? वेबर, और एमएमएफ की यूनिट क्या है? एम्पियर टर्न। तो हम यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे? वेबर पर एम्पियर टर्न। सही है, फॉर्मूले से ही यूनिट पता चल जाएगी। फाई की यूनिट क्या हो गई? वेबर, और एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर टर्न हो गई। इसके बाद देखिए, इसको हम लोग क्या, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे ससेप्टिबिलिटी। क्या लिखेंगे? ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं? काई से। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? काई। तो अगर हम लोग ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू लिखेंगे तो काई इज इक्वल टू में क्या होता है? आई अपॉन में एच। क्या होता है? आई अपॉन में एच। एच की यूनिट क्या होती है? यहाँ से देखिए, एम्पियर टर्न। क्या लिखते हैं हम लोग? एच की यूनिट एम्पियर टर्न लिखते हैं। तो या तो हम वेबर पर एम्पियर टर्न लिखें, और या तो फिर हम हेनरी पर मीटर लिख दें। बात वही है, हेनरी पर मीटर या फिर वेबर पर एम्पियर टर्न। सही है, तो ज्यादातर क्या आता है? हेनरी पर मीटर ही आता है। तो काई एम इज इक्वल टू क्या हो गया? आई अपॉन में एच, और आई अपॉन एच से हम लोग क्या निकाले? हेनरी पर मीटर निकाले। सही है, अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। 8th नंबर क्या है हमारे पास में? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू आर से। और आपको पता है कि म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूले कई सारे होते हैं। एक तो हमारा बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू में एच हो गया। तो म्यू आर इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो बी अपॉन में म्यू नॉट इंटू एच भी लिख सकते हैं। सही है, और अगर हम यहाँ से म्यू आर की वैल्यू 1 देखेंगे तो म्यू आर इज इक्वल टू में म्यू अपॉन में म्यू नॉट भी होता है। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या है? हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, और म्यू क्या है? हमारा परमेबिलिटी है। सही है, लेकिन ये दोनों क्या है? रेशियो में है। तो रेशियो में होने की वजह से ये यूनिटलेस होते हैं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिटलेस मतलब कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, किसकी? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। अब देखिए, म्यू नॉट 9 क्या है हमारा? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब कि म्यू नॉट। तो म्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं। देखिए, म्यू नॉट के कई सारे फॉर्मूले हुए। यहाँ से म्यू आर इंटू म्यू भी हो गया म्यू नॉट का फॉर्मूला। सॉरी, अगर हम देखें तो म्यू इज इक्वल टू में म्यू आर इंटू में म्यू नॉट हो गया फॉर्मूले में। उसके बाद बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है। तो म्यू नॉट अगर वहां से निकाले तो बी अपॉन में म्यू आर इंटू में एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7। कितनी वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज म्यू आर और म्यू नॉट में हो जाते हैं। तो म्यू नॉट तो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, क्योंकि वो रेशियो में
बट म्यू नॉट की यूनिट होती है, म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न। क्या होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न। क्या यूनिट हो गई हमारे पास में, वेबर पर एम्पियर टर्न। अब देखिए और कुछ बचा नहीं, मैं हम सब कुछ बता दिए आपको। ये सारे फॉर्मूले और ये सारी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ समझिए, बात को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद करेंगे तो कुछ नहीं याद होता है। आपको ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ से आप मैक्सिमम फॉर्मूले निकाल लेंगे। अगर फाई की वैल्यू पूछा है, बी की वैल्यू पूछा है, एच की पूछा है, ए पूछ रहा है, रिलक्टेंस पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो इन सारे फॉर्मूले को हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरी चीज, आपको एमएमएफ की यूनिट पता होना चाहिए। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है। और अगर हम एम्पियर टर्न यूनिट देखें, जैसे मान लीजिए एस इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं एमएमएफ अपॉन में फाई लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न होती है और फाई की यूनिट वेबर होती है, तो एस की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न पर वेबर हो गई। सिंपल सी बात है, ये वैल्यू याद रखिएगा। इस वैल्यू से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरी चीज, म्यू आर डायमेंशन लेस होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये इससे भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि 1 वेबर इज इक्वल टू में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है, तो आपको बताना होगा कि मैक्सवेल जो होती है वो फ्लक्स की यूनिट होती है। और और न्यूमेरिकल जब देगा तो उसमें वेबर में वैल्यू देगा और मैक्सवेल में पूछेगा, तो आपको वहां पे चेंज करके बताना होगा कि 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, मतलब कि हम 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैक्सवेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।